जब एक लड़की ने शादी न करने का फैसला किया, क्या वह खुश रह पाई या उसे इसका अफसोस है। मैं अखबार के मैट्रिमोनियल पेज पर अपने छोटे भाई के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए एक विज्ञापन देख रही थी, तभी एक रिश्तेदार ने एक लाइन को लाल रंग से हाईलाइट किया। उस लाइन के शब्द थे, उसकी एक बिनब्याही बड़ी बहन है। उन्होंने तंज कसा, बड़ी बहन का अभी तक शादी न करना हमारे लड़के के लिए बेहतर लड़की तलाशने में बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। उनके ये शब्द किसी तीर की तरह मेरे सीने पर लगे। मैं दर्द से भर गई और बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। वे कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने हाथों से मेरा गला दबा रहा हो। मैं जोर से चिल्लाना चाहती थी कि आखिर मेरा शादी ना करने का फैसला मेरे भाई को बेहतर लड़की मिलने की राह में रोड़ा कैसे बन सकता है। हालांकि उन हालातों में मेरा चुप रहना ही बेहतर था और मैंने ऐसा ही किया। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरा भाई या मेरे पिता उस रिश्तेदार की बात का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बाकी रिश्तेदारों की तरह मेरे दुख से किनारा करना ही बेहतर समझा। मेरी माँ मेरे दिल की बात समझती थी और कई बार वे इस तरह की दिल दुखाने वाली बातों को खत्म करनी नाकामयाब कोशिशें भी किया करती थी। हालांकि वे खुश थी कि उनके बेटे की शादी होने जा रही है। एक वक्त था जब मेरे माता पिता मेरी शादी के सपने भी देखा करते थे। दो भाई बहनों में मैं बड़ी थी, इसलिए यह पहले से ही तय था कि मेरी शादी पहले होगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यह ऐसा था जैसे मैंने अपने माता पिता को उस खुशी से वंचित कर दिया हो जिसका सपना वो हमेशा से देखते आए थे। इस वजह से पिछले कुछ सालों तक हमारे बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। कुछ इसी तरह की चिंताएं और सवाल मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच भी पैदा हो गई थी। कुछ दोस्तों की चिंताएं तो समझी जा सकती थी, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही बिना सिर पैर की थी। जैसे एक दिन मेरे स्कूल के दिनों के एक पुराने दोस्त ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं तो जरूर होंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी उन इच्छाओं को पूरा करने में मैं मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि उसे ऐसा करके खुशी होगी, बशर्ते उसकी पत्नी और बच्चों को इस बारे में कुछ भी मालूम न पड़े। अपने दोस्त की इस बात को सुनकर मैं हैरान थी। हाँ, यह सच था कि मैं अपनी जरूरतों या इच्छाओं से अनजान नहीं थी और उसके लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत भी थी। लेकिन इसका यह मतलब निकालना कि मैं किसी के लिए भी उपलब्ध हूँ, यह तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस तरह का प्रस्ताव मेरे पुराने दोस्त ने मुझे दिया, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है कि उसके प्रस्ताव से मुझे उतना गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसके मन में मेरे बारे में ऐसा ख्याल आया। यह सोचकर मैं तनाव में जरूर चली गई। ऊपर से उसका इसे एक मदद और सेवा कहना तो बहुत ज्यादा ही बेहुदा था। मेरा शादी न करने का यह मतलब नहीं कि मैं किसी के लिए भी उपलब्ध हूँ। उसकी इस बात ने हमारी दोस्ती में जो मासूमियत थी उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उससे मिलने के बारे में सोचकर ही मैं डरने लगी और आज भी मैं उससे बात करने से बचती हूँ। जब लोगों को मेरे सिंगल होने के बारे में मालूम चलता तो मेरे बारे में उनके विचार बदल जाते। मुझसे बात करने का उनका अंदाज पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन इन बातों से मैं परेशान नहीं होती। यह सब कुछ मेरे लिए आम सी बात हो गई। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, अपनी पसंद और नापसंद का खुद ख्याल रखती हूँ। आज मैं 37 साल की हूँ और अकेले रहने के अपने फैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं उस समय 25 साल की थी जब मैंने शादी न करने के अपने फैसले के बारे में सबसे पहले माँ को बताया था। मैंने पैसा कमाना शुरू ही किया था और मैं चाहती थी कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं, नई ऊंचाइयों को छूं। मुझे लगता है
कि मेरी माँ ने मेरे दिल की बात समझ ली थी, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से उठने वाले सवालों के आगे वो भी मजबूर थी। तुम कब अपनी बेटी की शादी करने वाले हो? अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा तो हमें बताओ, हम कुछ मदद करेंगे। जैसे जैसे मेरा करियर ऊपर उठने लगा वैसे वैसे ही मेरे लिए लड़के की तलाश तेज होने लगी। लोग मेरे माता पिता को कहते थे कि शादी करने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन उनकी बातों के उलट मैं सुरक्षा के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी बेटी शादी की उपेक्षित उम्र को पार करने वाली है और अभी भी उन्हीं के घर में रह रही है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं और इसीलिए मैंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 लड़के देखे। मैं अपने पिता की चिंताओं को समझती थी और उनकी कद्र भी करती थी, इसलिए मैं उन लड़कों से मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया। वैसे एक तरह से इस अनुभव के बाद मेरे लिए यह बात समझानी आसानी हो गई कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।